तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश न्यूज अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को। आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शासन ने छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की घोषणा की थी। हापुड़ से करीब 22,000 छात्रों ने आवेदन किया था, जिसमें सिर्फ 200 को ही टैबलेट मिल पाए हैं। 2600 स्मार्टफोन और 2700 टैबलेट का स्टॉक जिले को आवंटित हुआ है, लेकिन आचार संहिता के कारण वितरण नहीं हो सका है। कोरोना महामारी में स्कूल कॉलेजों के बंद हो जाने से छात्रों की शिक्षा काफी प्रभावित हुई है। ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई है, लेकिन छात्रों के पास उपकरण नहीं होने के कारण इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है। शासन द्वारा तकनीकी कोर्स करने वाले छात्रों को टैबलेट और नॉन तकनीकी पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाले छात्रों को स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया गया है। योजना के तहत जिले में करीब 22,000 छात्रों का आवेदन किया गया है। चुनाव आचार संहिता से पहले इंटरमीडिएट की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने वाले 20 छात्रों को स्मार्टफोन दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि 5300 लोगों को स्मार्टफोन दिया जा रहा है, जिससे सरकार को बहुत ज्यादा खर्चा यहाँ पे आ रहा है। शासन की घोषणा को करीब 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं मिल सके। आधुनिक शिक्षा के लिए इनकी छात्राओं को काफी जरूरत है। जी हाँ, आपको बता दें कि जल्द से जल्द सरकार सभी को स्मार्टफोन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं बाकी रखना चाहते हैं। जी हां, इसी को देखते हुए वो खुद लगातार चुनाव मैदान में उतरकर जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में सपा के मुखिया अखिलेश यादव बाराबंकी में जनपद की कुर्सी विधानसभा सीट पर भी जनसभा को संबोधित करने आए हैं और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि यूपी में अब ना बाबा नारे। अखिलेश ने कहा है कि अगर भाजपा के नेता यहाँ पर जीतते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ किसान रात दिन खेतों में काम कर रहे हैं। और इसी के साथ एक और बड़ा बयान सामने आया है कि अखिलेश ने कहा है कि अगर भाजपा के नेता 700 बार भी कान पकड़कर उठक बैठक करेंगे फिर भी किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे और लखनऊ की कुर्सी अब समाजवादी पार्टी को ही मिलेगी। बता दें कि बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व कारागार मंत्री और स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा के पुत्र राकेश वर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश में ये गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है। यूपी में काबा मैं नहीं जानता था, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने इस गाने को सुना। इसमें जी हाँ, इसमें वास्तविकता की झलक है, क्योंकि इस गाने में सिर्फ शक है। मैं आपको बता रहा हूँ यूपी में अब ना बाबा नारे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव की जीत को लेकर उनके गृहनगर इटावा की गली नुक्कड़ों पर तालियां और बाजियां लगाने लगी है। सट्टा बाजार में जुड़े लोग ऐसा मानकर चलते हैं कि चाचा भतीजे में से कौन सबसे अधिक मतों से अपनी अपनी विधानसभा सीट पर चुनाव जीतेगा। इसके लिए करोड़ रुपयों का सट्टा लगाया गया है। मैनपुरी के करहल से अखिलेश यादव और इटावा की जसवंत नगर सीट पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी संस्थापक शिवपाल यादव चुनाव मैदान पर है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान के बीच राजनीतिक समीकरण भी तेज से बदल रही है। 2017 का चुनाव गठबंधन कर एक साथ लड़ने वाली सपा और कांग्रेस इस बार अलग अलग ताल ठोक रही है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या चुनाव के बाद जरूरत पड़ने पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी। यह सवाल जब प्रियंका गांधी से किया गया तो उन्होंने इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अभी चुनाव बाद जो भी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से देखा जाएगा, समर्थन देने पर मना नहीं किया जाएगा, ऑप्शन ओपन है। प्रियंका ने आगे कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां कर मिल चुनाव लड़ती है तो फायदा होता है। वहीं मैं तो चाहती हूं, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा करने का मौका मिला। 400 सीटों पर हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इससे हमारा संगठन मजबूत होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्षों से MY का अर्थ मुस्लिम यादव ही माना जाता था। इन 2 अल्फाबेट से समझ में आ जाता था कि बात समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक की हो रही है, किंतु इस चुनाव में MY के अब तक कई फुल फॉर्म सामने आ चुके हैं। अखिलेश यादव ने MY का नया अर्थ गढ़ दिया है। उन्होंने MY का मतलब महिला युवा बताकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि नई सपा अब मुस्लिम यादव गठजोड़ की नहीं रह गई है। नई सपा सभी जाति धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। वहीं भाजपा ने MY की परिभाषा अपने हिसाब से गढ़ी और इसी मोदी योगी बता दिया।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी के जनसंपर्क के दौरान कौड़िया गांव में गुरुवार की रात 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अभद्रता व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि उन लोगों ने भाजपा नेताओं और प्रत्याशियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सूचना के बाद मौके पर सीओ गोला भी पहुंच गए। भाजपा प्रत्याशी की तहरीर ने 6 नामजद सहित 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और शिवसेना नेता गुरुवार को यूपी पहुंच रहे हैं। यहां वह विधानसभा चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे उत्तर प्रदेश में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बता दें कि शिवसेना ने भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। यूपी में 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। अब बारी 5वें चरण में अवध और पूर्वांचल की है। यूपी के 7 चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में है। 5वें चरण के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, जहां पर 692 उम्मीदवार किस्मत आजमाते उतरे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान से पहले चुनावी समर में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर काशी प्रवास कर सकते हैं। राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाराणसी में रोड शो और डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। मेरठ में बुधवार को 3 जिले वासियों के लिए आपको बता दें कि बड़ी राहत लेकर आया है। दिसंबर महीने के बाद जांच में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। मंडलीय सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर अशोक तालियान ने बताया कि बुधवार को जिले में कुल 5250 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें कोई भी संक्रमित नहीं मिला। इस बीच कोरोना टीकाकरण अभियान में पोर्टल से बिना टीका लगवाए ही सर्टिफिकेट जारी होने का एक और मामला सामने आया है, जिसमें एक किशोर को बिना दूसरी डोज लगी ही पोर्टल पर दूसरी डोज वितरण और अपलोड कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव के बीच बढ़ती महंगाई ने आम अध्यक्ष वर्गीय लोगों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। बीते पखवाड़े में ही महंगाई आसमान छू रही, अब तो परचम। जी हां, आपको बता दें कि महंगाई अब चरम पर है। अरहर, मूंग, उड़द, मटर आदि की दालों के दामों में इजाफा हो गया है। इन दालों का स्वाद चखने के लिए लोगों की जेब और ज्यादा हल्की हो रही है। रिफाइंड और सरसों तेल के दाम भी बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि अन्य सब्जियों के साथ सब्जियों में राजा आलू भी लोगों को मुंह चिढ़ाने लगा है। यह हाल तब है जब विधानसभा चुनाव के बीच बाजार तो गुलजार है, लेकिन दुकानों पर पहले जैसी खरीदारी नहीं दिख रही है। ऐसे में महंगाई के मार से हर कोई परेशान है। घर की रसोई चलाना लोगों के लिए काफी महंगा हो गया है। किराना दुकानदार भगवान दास गुप्ता व डब्लू गुप्ता का कहना है कि बीते पखवाड़े में महंगाई में अचानक बढ़ोतरी हुई है। विधानसभा चुनाव में 3 चरण और बचे हैं। बाकी के चरणों में मतदान पूरा हो चुका है। अन्य 3 चरणों के लिए राजनीतिक दल पूरी ऊर्जा के साथ मैदान में उतरे हैं। साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जुबानों का जंग सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश और यहाँ बता दें कि ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आज़ादी की लड़ाई में तो भाजपा का कोई योगदान नहीं था, इसलिए भाजपा के राज में नए तरह का भारत छोड़ो आंदोलन है, जहाँ घोटालेबाज पैसा लेकर भारत छोड़कर जा रहे हैं। आम आदमी का केवाईसी करवाने वाले बैंक क्या इनका केवाईसी नहीं करवाते? ये भाजपा के तालमेल से होने वाला घोटाला का गोलमाल है। इसी के साथ दोस्तों आज की यूपी की ताज़ा और बड़ी खबरों में अब तक के लिए इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। यूपी की ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। खबरों को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।